Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. Happy महाशिवरात्रि to all of you guys. Let's से देखते हैं इस महाशिवरात्रि Libra कलेक्टिव्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. So let's से देखते हैं guys. Okay, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं इस महाशिवरात्रि. ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन. अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें. क्विक रीडिंग रहेगी. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसी लगी, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं हैप्पी महाशिवरात्रि. ओके, लेट्स सी क्या इस महाशिवरात्रि में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं. लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं महादेव. क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस महाशिवरात्रि. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इंद्रा, किंग ऑफ द गॉड्स, फिजिकल वर्टिलिटी, wealth and success, heroism and leadership, security in times of aggression and war. ओके, मैं आपको ये कह सकती हूँ, अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जीतना बहुत ज़रूरी है, या फिर दिस इज़ लाइक पर्सनल रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए, आपके पर्सन के रिस्पेक्ट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके का रिस्पेक्ट कनेक्टेड है. ठीक है, किसी तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट कनेक्टेड है, किसी तरीके के इमोशंस कनेक्टेड है. तो मुझे लगता है कहीं पर आप विनिंग सिचुएशन में जा सकते हो. आप एक लीडरशिप क्वालिटी में एंटर कर सकते हो, लीडरशिप पोजीशन में एंटर कर सकते हो. बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर आपके लव लाइफ में या फिर करियर सिचुएशन में कोई भी डिसबैलेंस आ रहा था, कोई ऐसा गोल है जिसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्लूडेड है. ठीक है, ऐसी चीज़ इंक्लूडेड है जो कि होना ज़रूरी है. यूनिवर्स ये चीज़ आपके लिए करेंगे क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है. तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ फेयर हो सकती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. सिचुएशन आपके लिए बहुत फेयर हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है. अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो चेंज आपके लिए आ रहा है. कोई सिचुएशन में आप विनिंग सिचुएशन में जाने वाले हो, या आपके लव लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए इसमें. ओके, विच इज 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, मैं आपको कह सकती हूँ यहाँ पे बर्डन रिलीज हो रहा है, आप एक विनिंग सिचुएशन में एंटर कर रहे हो. ठीक है, और डेफिनेटली आप विन करने वाले. और मुझे लगता है टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊँ, सो नेक्स्ट 2 वीक्स और नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर अंदर मुझे चेंज दिख रहा है. ठीक है, लेट्स सी अनदर मैसेज देखते हैं. अग्नि, ओके, गॉड ऑफ फायर, improve digestion, true knowledge and worthy riches, acquisition of inner power through yoga, freedom of from depressing desires and habits. For some of you यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक हैबिट में हो, किसी टॉक्सिसिटी में हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को रिलीज कर पाओगे और एक पॉजिटिव फेज में एंटर कर पाओगे. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप एक नए चैप्टर के लिए रेडी. ओ माई गॉड, I'm really sorry guys. ओके, तो फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है आप बैक, देखो कितना फ्लक्चुएशन आया, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करो, बैक टू बैक रिपीट करो, इवन जानते हुए कि वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं होगी. आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है. हो सकता है कि जो नया चेंज आप तब रिसीव करोगे जब आप पॉसिबली नेगेटिव चैप्टर्स को लेट गो करके पॉजिटिव चैप्टर्स में एंटर करोगे. या तो ये आपका ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल हो सकता है. ठीक है, कोई सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके का मनी रिलेटेड एडिक्शन हो सकता है, फोन का एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है. कोई चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो. ठीक है, एनीथिंग एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन. अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, डाइजेशन रिलेटेड इशूज़ हैं, तो वो चीज़ भी आपका रिजॉल्व हो सकता है. सिचुएशन चेंज हो सकती है. और मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में जो है ना बैलेंस आ रहा है. ठीक है, मुझे लगता है अगर कुछ लोगों को एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, या किसी तरीके से ऐसा ब्लॉकेज रहता है कि आपकी एसिडिटी हो जाती है, या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको जो डाइजेशन से रिलेटेड है वो आपका रिजॉल्व हो सकता है. ठीक है, अनदर एनर्जी है विच इज श्री रामा. ओके, फेडिलिटी इन मैरिज, ओबीडियंस एज वर्च्यू, सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, adherence to truth, keeping one's word. मुझे लगता है यहाँ पे ना एक चैलेंज आपके लिए आ सकता है आने वाले टाइम पीरियड में. हो सकता है कि कुछ स्टैंड आपको लेना पड़े, कुछ सिचुएशन में चेंज करना पड़े. स्टैंड ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली में किसी ने ये चीज़ नहीं करी है, या फिर आपके वर्क स्पेस में किसी ने नहीं करा है. सो यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क. ठीक है, जिस रिस्क में आप सक्सेसफुल होने वाले हो, या तो आप अपने बिजनेस में रिस्क ले रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके अपनी लव लाइफ में बैलेंस कर रहे हो. तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ है कि आपकी लव लाइफ बैलेंस हो सकती है, बट यहाँ पे रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है. कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस में अगर आप रिस्क ले रहे हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी लग रही है कि कोई रिस्क लिया था, उसमें आपको विश फुलफिलमेंट
कनेक्ट होगा, या फिर कुछ लोग फ्यूचर में ले सकते हैं, बट दिस इज जनरल रीडिंग, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स में कंसल्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है येस डेफिनेटली आपके लिए किसी डिजायर्ड गोल पे आप पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं तो वो भी चेंज हो सकता है। मैरिज को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि वहाँ पे आपको किसी के आपके पर्सन के लिए स्टैंड लेना पड़े, ठीक है, हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि कुछ चीज़ें सिचुएशन से हटके करना पड़ सकता है, तो वो डिफिकल्ट रह सकता है। अनदर एनर्जी है सी शनेगा, ओके, किंग ऑफ द serpents, okay, patience and fortitude, ability to solve and humility, okay, physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि आप जितना चैरिटी से कनेक्टेड रहोगे, जितना वेलफेयर से कनेक्टेड रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आप, ऐसा हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है दिस कुड बी एन पॉसिबिलिटी। अगर आपकी मदर है, मदर की हेल्थ इशूज, ठीक है, या अगर आपका खुद का है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मदर और फादर फिगर, ठीक है, पेरेंट्स से भी रिलेटेड आ रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना एडजस्ट कर पाओगे हर सिचुएशन में। अगर आपको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, पॉसिबली हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पीरियड में आपको किसी सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़े, बट वो भी आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। वो भी आपका किसी तरीके से बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगी, ठीक है। किसी तरीके का एडजस्टमेंट अगर आपने पास्ट में भी करा है तो वो चेंज लेके आने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए ब्लेसिंग लाने वाला है। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप में आपने करा तो वो ब्लेसिंग लेकर आएगा। अगर आपने करियर में करा है तो वो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट लाएगा, क्योंकि अब आप एक ट्रांजिशन के लिए रेडी हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलो लेट्स सी अनदर वन व्हिच इज गरुड़ा। डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड। मुझे लगता है यहाँ पे आपने बहुत बड़ा ट्रांजिशन करा है, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हो, आपका यूनिवर्स की तरफ फेथ बढ़ जाएगा, डिवाइन एनर्जीज की तरफ फेथ बढ़ जाएगा। और अगर आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं, एनिमीज हैं आपके, ठीक है, और कोई भी स्नेक पीपल है, तो उनकी तरफ से आपका ब्लॉकेज हट सकता है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी ट्रैवलिंग में। हो सकता है कि पास में कोई एक्सीडेंट है, किसी तरीके से आप बचे थे, या किसी तरीके का हार्म होने से आप कई बार बच चुके हो, अब आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करा जाएगा, ठीक है, आपके लिए प्रोटेक्शन है। आपको बस कनेक्टेड रहना है डिवाइन एनर्जी से, यानी आपको ऐसा नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे डिवाइन एनर्जी से उतना अच्छा होगा। पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी तरीके का एक्सीडेंट आपके लाइफ में नहीं हुआ है तो होने की पॉसिबिलिटी थी पास्ट में, बट यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। या फिर कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी से, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आपको कुछ ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करा गया है जो नेगेटिव थे आपके लिए, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप को, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करा गया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। यानी कुछ ऐसे आपको ये चीज़ आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर पता चलेगी कि आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करा गया है, कैसे लोगों से प्रोटेक्ट करा गया है, किस तरीके के चांसेस। अगर कोई भी आपको लेके प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है तो वो भी वर्क नहीं करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी काली माँ, ओके, which is goddess of destruction, purification of the subtle four centers, ascension the divine kundalini energy, happiness and fulfillment in the world, divine ecstasy and the transcendent reality। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी थी जो स्टे, कहते हैं ना कई बार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिविटी हो जाती है और बहुत समय तक वो एनर्जी स्टे करती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं, तो यहाँ पे आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लेंजिंग अगर टाइम पीरियड बताऊँ तो क्लेंजिंग का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है नेक्स्ट 21 डेज़ के अंदर, ठीक है। 21 डेज़ के अंदर आपकी मेजर क्लेंजिंग हो सकती है, आप बहुत मेजर लेवल पे चेंज हो सकते हो, आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिव हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में हो तो देखो ब्लॉकेज आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है ओपन होगा। हेल्थ इशूज भी आपके जाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को रीड करना जान जाओगे, आप लोगों की एनर्जीज को कैच कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्शन, आप अपनी लाइफ में मुझे लगता है पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जाओगे। उससे पहले डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में या तो हुआ है, ठीक है, या होने वाला है, एक शॉर्ट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। एक टावर आएगा जो आपको लगेगा कि आपके लिए ग्रोथ के लिए नहीं आया, बट वो एक्चुअल में आपके लिए ग्रोथ के लिए आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मेजर लोगों की रियलिटी पता चलेगी। इवन यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर लाइफ में कंफ्यूज थे, ठीक है, कुछ लोगों की रियलिटी सामने आ सकती हैं और मेजर तरीके से, हो सकता है आपको पता भी था, बट वो रियलिटी अब बहुत ज़्यादा मेजरली सामने आपके आएगी नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है।
और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन में, किसी तरीके के फाइनेंशियल डिसबैलेंस को रिलीज करोगे। ईविल आई बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ईविल आई रिलीज हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर हो सकती है, वो रिलीज होगी, ठीक है। तो ईविल आई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो रिलीज होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबली शिफ्ट आपके लिए जल्दी आएगा। अगर आप मंत्र जाप का सहारा लेते हैं तो आप जल्द थोड़ा सा चेंज देख पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टाइमिंग आपको बताऊँ तो यहाँ पे मुझे लगता है अगले आने वाले 2 हफ्ते के बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्क करेगी। अगर ये रिलेशनशिप, मैरिज है, किसी तरीके की पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पर भी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जैसे कई बार होता है हमारी बिजनेस पार्टनरशिप खराब हो जाती है, फिर वो वापस रिटर्न बैक कर रही है विद अ पॉजिटिव शिफ्ट। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया था तो वो भी चेंज हो जाएगा। फाइनेंस कहीं से रिसीव करना था, वो ब्लॉक था, तो नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद और 6 वीक्स के अंदर अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाली 10 तारीख के अंदर अंदर आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आपके फाइनेंस को देखने को मिलेंगे, या फिर ग्रोथ देखने को। यहाँ तक हो सकता है कि एक टावर मोमेंट भी आपके फाइनेंस में आए, जो पर्पसली आएगा, या तो बिल्कुल लो चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा स्टैगनेंट हो जाएगा चीज़ें आपकी, ठीक है। इसका मतलब आपके लिए ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर सिंपली आप 10 टाइप कर सकते हैं, या फिर महाशिवरात्रि लिख सकते हैं, ओके। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइज, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।